हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यस बैंक में आखिर हो क्या रहा है। अल्टीमेटली एक चीज़ देखिए कि मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि मेरा चैनल पहले उतना बड़ा नहीं था या कंपैरेटिवली उतना बड़ा नहीं कि उतने व्यूज़ आए। लेकिन ये बात भी है कि मेरा जो ट्रेंड था वो अभी भी जिस तरीके का था, इससे पहले भी करीबन मैंने 3-4 वीडियो बनाया, अभी भी वो वैसा ही इंटैक्ट है। और टू बी फ्रैंक, एक रिस्की ट्रेड लिया था मैंने उसमें, राइट, कि देखने के लिए क्या होता है। सो मैंने ये सोच के लिया था कि लॉस होगा, बट जिस तरीके के इंडिकेशंस आ रहे थे तो उसके बाद मैंने उसको भेज दिया, क्योंकि जहाँ पे कॉन्फिडेंस ना हो, बेटर है कि हमारे पास जितना लॉस है वो लेके निकल जाओ। सो मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं खाली अपना जो सिचुएशन में क्या सोच के लिया था, क्या सोच के बेचा, वो खाली सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। एक्चुअली अब देखिए, यस बैंक में अब देखेंगे हुआ क्या है और अभी भी क्या हो रहा है। देखिए, एक टाइम में ये 70-80 हज़ार करोड़ का बैंक था, अभी मार्केट कैप उससे आधा हो गया है। ठीक है, ये एक्चुअली वो भी आधा इसलिए बचा है क्योंकि यहाँ पे बैंक को गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की वजह से और जो प्रमोटर स्टेक चेंज हुआ है उसके वजह से, नहीं तो ये 3,000-4,000 करोड़ पे पहुँच गया था। अब देखिए, एक बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 5-6% बहुत कम हो गया इनफैक्ट, राइट। उसके बाद रेशियोज़ देखेंगे तो यहाँ पे दिख तो रहा है, देखिए ये कैसे 25, 21, 20, 19, 18, 2018 में 18, उसके बाद 19 में सीधा 6, और अभी कितना आएगा वो पता नहीं। अब प्रमोटर स्टेक देखिए, पहले 20% का था, जिसके लिए सब एक दूसरे से मुक्केबाजी कर रहे थे, अब पुलिस के साथ मुक्केबाजी कर रहे हैं जो पहले के प्रमोटर्स थे। ठीक है, तो अभी उनकी हालत ऐसी पतली है, खस्ता हो गई है। और एक टाइम पे कि आई एम नॉट गोइंग टू सेल एनी ऑफ द शेयर्स बिकॉज दीज आर डायमंड फॉर एवर, यह सब टीवी पे आके कितने ही क्या ना बोले प्रमोटर्स ने, लेकिन एट द एंड वो खुद बोलने के बाद बेचते रहे और पब्लिक खरीदती रही। इसीलिए एक बहुत बड़ा ये सबक भी है कि आप कौन क्या बोल रहा है उससे ज़्यादा जो वो नंबर पब्लिश करता है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि वो प्रमोटर्स के हिसाब से या कंपनी के मैनेजमेंट से आप सुनेंगे कुछ और, लेकिन अगर वो नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आप नंबर पे ज़्यादा भरोसा कर कीजिए, ना कि प्रमोटर्स पे। ठीक है, क्योंकि नंबर एक फैक्चुअली एक सबूत होता है। प्रमोटर्स का बात कोई, वो भले ही कंपनी के इनसाइडर वो चला रहे हैं, लेकिन उनके बात की गारंटी उतनी ही कमज़ोर है जितने कंपनी के नंबर्स ख़राब होते हैं। ठीक है, सो ख़राब नंबर्स को ख़राब तरीके से लीजिए, अच्छे नंबर्स को अच्छे तरीक़ों से लीजिए। दूसरा, ये जो अभी टिका हुआ है वो इनके वजह से टिका हुआ। आप देखिए यहाँ पे जो स्टेट बैंक ने 48% का स्टेक लिया, उसके बाद ICICI बैंक ने 7-8% का स्टेक लिया, फिर यहाँ पे एक्सिस बैंक का 4% का, बंधन बैंक ने 2.3%, उसके बाद देखेंगे और भी मेजर बैंक्स के होंगे यहाँ पे। देखिए, फेडरल बैंक ने लिया है, IDFC ने लिया है, LIC ने अपने वेरियस स्कीम्स के थ्रू खरीदा है, राइट। सो यहाँ पे इनके वजह से, इनके इंटरवेंशन की वजह से, और बैंक ने जिस तरीके से जल्दी से रिकवरी प्लान किया है उसके वजह से हुआ है। नाउ अभी एक ऐसा यहाँ पे देखिए, HDFC के पास भी है 7-8%, कोटक महिंद्रा बैंक के पास है 3-6%। सो आपको ये समझना है सबसे पहले तो कि ये इंस्टीट्यूशन से आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, वैसे भी 100 शेयर से ज़्यादा अगर है किसी के पास तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, चाहे वो जनरल पब्लिक हो या फिर बड़े इन्वेस्टर हो। लेकिन बड़े इन्वेस्टर जिनका 1% से ज़्यादा स्टेक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सेदारी होता है, आपका नहीं। आपका बस शेयर प्राइस गेन से होगा, लेकिन आप वो बेच नहीं पाओगे, दैट इज़ द इशू। तो यहाँ पे जो भी आप सोच कीजिए, सोच समझ के कीजिए। दूसरी बात, अगर आप यस बैंक का न्यूज़ चेक करेंगे सो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि यस बैंक जो है
अभी देखिए यहाँ पे 22 जून का मतलब कल परसों का है कि वो अभी पैसा रेस करेगा एफपीओ के थ्रू। नाउ आप अगर एफपीओ के थ्रू और पैसा रेस करते हैं, अब कोई भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से जब पैसा रेस करते हैं तो उससे होता क्या है कि आप इक्विटी शेयर क्रिएट करते हैं या उससे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स है, मतलब नंबर ऑफ शेयर से बेसिकली बढ़ जाते हैं, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आता है ईपीएस पे, जो अर्निंग पर शेयर है। यहाँ पे मैं उतने अंदर तक नहीं जाऊँगा कि किसको क्या और क्यों बोलते हैं। देखिए ये जो है, जब ईपीएस, अगर मान लीजिए कि ईपीएस मतलब पर शेयर रनिंग, जहाँ पे पर शेयर रहता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका 1300 दिखा रहा है और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है 7, तो इसके साथ ये अगर आप क्रॉस डिवाइड करेंगे, मतलब दूसरे तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकलेगा। सो आप कंसिडर कीजिए कि नेट प्रॉफिट तो इतना ही है, लेकिन फॉर एग्जांपल पहले अगर ये नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000 और अभी हो गया 2000, तो समझ लीजिए ईपीएस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको जो प्रॉफिट ग्रोथ है और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक ईपीएस डाइल्यूटिव है। अगर कोई भी मतलब ईपीएस ऑटोमेटिकली कम हो जाता तो फंडामेंटली कंपनी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना पड़ेगा उतना ही ईपीएस मेंटेन करने के लिए। सो इसके लिए आपको फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि इनके जो कुछ बॉन्ड्स हैं उनको भी डाउनग्रेड किया गया है, ठीक है। आपको वो न्यूज़ भी मिल जाएगा कि इनके बॉन्ड्स को, टायर 2 के बॉन्ड्स को डाउनग्रेड किया गया है एंड ऑल दैट। उसके साथ साथ देखिए बैंकिंग के अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। बैंकिंग का और अभी ये कब तक चलेगा वो भी पता नहीं, क्योंकि इकोनॉमी अभी और ख़राब शेप में जाने वाली है। अगर आप इकोनॉमी की हालत देखेंगे तो वो किस तरीके से रिवाइवल प्लान होता है, जब तक इकोनॉमिक रिकवरी नहीं आता। बैंक के शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो भी नहीं होगा। दूसरी बात, यस बैंक के शेयर ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। आप देखिए यस बैंक का शेयर जहाँ का वहीं है, तो यस बैंक के शेयर ने 20 रुपये से 27 रुपये, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। क्या पूरा मार्केट ऊपर चले गया, लेकिन ये स्टॉक ऊपर नहीं गया। और मैंने उसका शायद रीज़न एक्सप्लेन अभी इस वीडियो में कर दिया है कि फंडामेंटली उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं बैंक को सर्वाइव रखने में, यहाँ पे बैंक के सर्वाइवल की बात नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए ये बेनिफिट नहीं करेगा शॉर्ट टर्म में, अनलेस कि ये अपना परफॉर्मेंस जो है मतलब इतना तेज़ी से रैंप अप करे और बिजनेस इतना तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए कि जो उनका फंडामेंटल्स है सुधरना शुरू हो जाए, उससे पहले नहीं। सो हैविंग सेड दैट, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका सपोर्ट जो है ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है, 20 रुपये से नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 20 रुपये के नीचे गया तो नीचे का लेवल आपको फिर से 7-8 रुपये है। आई एम नॉट श्योर कि दिखेगा या नहीं, लेकिन जो भी है आप देखिए 20 रुपये के नीचे यहाँ पे प्राइस नहीं जाना चाहिए, दैट्स द थिंग। सो अगर उसके नीचे गया तो नीचे है 8 रुपये, और ऊपर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए 44 से लेके 55 के बीच में, 44 से लेके 55 के बीच में यहाँ पे एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, और वो अगर पार हो जाता है तो नेक्स्ट जो आएगा वो 110 के आसपास आएगा, ठीक है। उसके ऊपर फ़िलहाल नहीं जाएंगे। जैसे ही अगर जब अपडेट होगा, चेंजेस होंगे, अभी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए भी टॉल आस्क है। सो एक चीज़ आप समझ के रखिए कि आप अगर ले रहे हैं तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि शेयर प्राइस परफॉर्म नहीं करने के पीछे रीज़न है। और एक बात याद रखिए, जब नंबर ऑफ़ शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मार्केट में, जब ये नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ते रहते हैं, इक्विटी के थ्रू पैसा आते रहता है, तो बैंक को बहुत तेज़ी से परफॉर्म करना पड़ता है। और बैंक के शेयर्स एक्सपोनेंशियली तभी बढ़ते हैं जब उसमें ढेर सारे पैसे आए, ठीक है। और ढेर सारे पैसे रिटेल इन्वेस्टर कभी नहीं ला सकता। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।